क्या आप विश्वास करते हैं कि राहुल गांधी किसी को धक्का दे सकते कि दबाए हैं बाईं तरफ, चोट लगा बाईं तरफ, पट्टी लगी दाहिनी तरफ। संविधान देश की संस्कृति के अनुरूप नहीं है, इसे कूड़ेदान में डाल देना चाहिए। देखिए, दो तीन मुद्दे प्रमुख थे। पहला मुद्दा था काशी विद्यापीठ के छात्र नेताओं के संदर्भ में। छात्र नेता उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर जो पिछले दिनों देश के पार्लियामेंट में माननीय गृह मंत्री जी के द्वारा जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के प्रति अभद्र टिप्पणी की गई, जो उनका अपमान किया गया, उसके विरोध में वो अपना विरोध दर्ज करा रहे थे कि लगता है सरकार के इशारे पर सिगरा थाने की पुलिस और पूरे वाराणसी जनपद की पुलिस कैंपस में घुस करके बच्चों को गिरफ्तार कर लिया और ले जा करके थाने में बंद कर दिया और दिन भर गुमराह करते रहे कि शाम को हम छोड़ देंगे, FIR नहीं होगा। लेकिन अफसोस की बात है कि जब इस तरीके की कार्रवाई पुलिस करेगी तो पुलिस जो मित्र होने का दावा करती है कि जनता का मित्र, वो विश्वसनीयता प्रभावित होती है। और उसके बाद पता चला कि कई गंभीर धाराओं में छात्रों और छात्र नेताओं के ऊपर धाराएं लगा दी गई, FIR दर्ज किया गया। उसी का हम विरोध करने के लिए उसी के संदर्भ में हम लोग यहाँ आए थे और हम लोगों ने कहा कि कैंपस के अंदर गिरफ्तारी तो पहले बिना कुलपति जी के आदेश के आपको नहीं करना चाहिए। दूसरा सवाल ये उठता है कि छात्र नेता हैं, न उन्होंने रास्ता रोका, न कोई रास्ते पर आए, तो फिर एम्बुलेंस के रोकने का सवाल ही कहाँ से पैदा होता। जिस तरीके से पेशबंदी पुलिस करती है, उस पेशबंदी के तहत गंभीर धाराएं लोगों पर लगाई गई है। इनके भविष्य का सवाल है, आप इसकी जांच करा लीजिए और इनके ऊपर से लगी गंभीर धाराओं को आप तुरंत तत्काल हटाइए ताकि बच्चों का भविष्य जो है खराब न हो। क्योंकि उसमें से कई छात्र ऐसे थे जो PhD भी कर रहे थे, कई छात्र ऐसे थे जो अच्छे स्टूडेंट हैं। तो इस तरीके से छात्रों के जीवन के साथ खिलवाड़ पुलिस न करे और इसकी पूरी गंभीरता से जांच करा ले। देखिए, ये ध्यान को डाइवर्ट करने की एक भारतीय जनता पार्टी का कला है और वो इसमें बहुत माहिर है। जो उनके दिल के अंदर था वही जुबान पे आ गया। हम आपको याद दिलाना चाहते हैं कि 48 में भी ये RSS के लोगों ने संविधान का अपमान किया था और कहा था कि यह संविधान देश की संस्कृति के अनुरूप नहीं है, इसे कूड़ेदान में डाल देना चाहिए। इसके बाद आप लोगों ने समय समय पर देखा होगा कि RSS के बड़े बड़े नेता संविधान के बारे में टिप्पणी की और यहाँ तक कि 24 के चुनाव, आम चुनाव के पहले कई नेताओं ने जनता के बीच आह्वान किया कि हमें 400 पार का नारा दे दीजिए तो हम इस संविधान को बदल देंगे। संविधान हो सकता है मनुवादियों के लिए ईश्वर न हो, लेकिन देश के 85% लोगों के लिए भगवान से कम नहीं है। ये उनके जीवन में बढ़ोतरी लाता है। संविधान है कि उनको न्याय दिलाता है, संविधान है कि उनके बच्चों को उनका अधिकार देता है, संविधान है तो तमाम ऐसे लोगों को जो हमारे संविधान में लिखा है, गैर बराबरी को ख़त्म करने, छुआछूत को ख़त्म करने और उनको मान सम्मान से जीने का अधिकार देता है, इसलिए ईश्वर से कम नहीं है। ये सरकार की कार्यशैली है। हम लोगों ने राजनीतिक जीवन में 40 साल सफ़र तय किए हैं और कई दलों की सरकारों को देखा है। कोई ऐसी दमनकारी सरकार नहीं मिली हम लोगों के जीवन में कि जो इस तरीके का डिस्क्रिमिनेट करती हो, जो विपक्ष के साथ शत्रुतापूर्ण भाव रखती हो, जो विपक्ष को जो है कि शत्रु की नज़र से देखती हो, ऐसा किसी सरकार ने नहीं किया था। इसलिए अगर ऐसा सरकार कर रही है
या सरकार के इशारे पर पुलिस कर रही है, तो इसमें आश्चर्य जताने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये उनके कार्य करने का तरीका है। देखिए, आप शायद पहली बार देख रहे होंगे और हम लोगों ने सदन के अंदर देखा कि जेपीसी की मांग विपक्ष के लोग करते हैं। सत्ता के पास तो वो अधिकार संरक्षित है, इस अधिकार से जनता ने दिया है, वो बहुमत में है, सरकार है, उनके नेता जेपीसी की मांग कर रहे हैं। तो क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि किसी मुद्दे से कैसे ध्यान भटकाया जाए। जब राहुल गांधी जी ने कहा कि अडानी के मुद्दे पर जो है कि जेपीसी बैठाई जाए और जिस तरीके से अमेरिका में एफआईआर हुए हैं उसकी पूरी जांच हो, तो उन्होंने सरोज का मुद्दा उठाया। कहा सरोज के बारे में जेपीसी, तो हमके जेपीसी गठित क्यों नहीं कर देते? आपको उठाने की क्या ज़रूरत है सदन में? आप तो सरकार हो। तो इस तरीके की कार्रवाई करके, ध्यान भटका करके इस सदन को बाधित करने का काम समय समय पर भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं। इसको पूरा देश देख रहा है और आने वाले समय में जनता बताएगी। अब सवाल ये उठता है कि विश्वास कितना किस पर है। क्या आप विश्वास करते हैं कि राहुल गांधी किसी को धक्का दे सकते हैं? राहुल गांधी ऐसी जो है इस तरीके की हरकत कर सकते हैं? भाई साहब, मैंने देखा है कि दबाए हैं बाईं तरफ, चोट लगा बाईं तरफ, पट्टी लगी दाहिनी तरफ, तो इसको क्या कहेंगे?